इस बिटकॉइन के चार्ट पर मुझे एक बहुत ही खतरनाक सा वार्निंग साइन दिखा है और इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस 20,000 या 15,000 डॉलर्स तक भी नीचे गिर सकता है। और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और हर बार की तरह बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से मैं मार्केट में आपको ये चार्ट्स दिखाते हुए आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी एनालिसिस दूंगा। मुझे क्या लगता है कि चार्ट में क्या होने वाला है, क्या मेरी प्रेडिक्शंस है, इसी बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। अब थोड़ा सा पीछे जाके चार्ट को देखते हैं तो हमें पता ही है कि बिटकॉइन काफ़ी देर तक नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था और उसके बाद जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस ने 28,000 डॉलर्स को छुआ, वहाँ से हमें एक बड़ा सा बाउंस देखने मिला और इस रेंज की अपर लिमिट को फिर से बिटकॉइन ने 2-3 बार टेस्ट करने की कोशिश की और बार बार रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे गिर गया। और अभी फिर से बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल इस रेंज की बॉटम पर ही खड़ा है, तो फिर यहाँ पर और डेंजर साइंस है बिटकॉइन के लिए और इस वीडियो में इसी बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी फिर से दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने मिल रहा था पर अभी ये ज़्यादा अपडेट हुआ नहीं है, इसे अभी भी 3-4 घंटे लगेंगे अपडेट होने में। पर अभी करंटली रीडिंग अब भी एक्सट्रीम फियर में ही है, पहले की तरह पिछले 2 महीनों से यही चल रहा है इस इंडेक्स पर। और अब भी इसकी रीडिंग 13 की है जो काफ़ी ज़्यादा लो है। और मैंने पहले कुछ वीडियोज़ पहले आपको ये बताया था कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 17 पर जब पहुँच गया था, मुझे लग रहा था ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है मार्केट की कंडीशन देखने के हिसाब से। और अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो फिर आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप ओवरऑल इस मार्केट को देखें, बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म करता है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा लो है, अपनी हिस्ट्री के लोज के आसपास चल रहा है बिटकॉइन ये इंडेक्स पर वैसे जब 17 पर इसकी रीडिंग पहुंची थी, मुझे लग रहा था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रही है और इतनी ज़्यादा फियर कम होने की कोई ज़रूरत नहीं थी उस समय मार्केट में। इससे पहले फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जब इतना लो था वो हुआ था कोरोना वायरस के मार्केट क्रैश के समय पर। और हमें पता ही है कि इस तरह से हमेशा के लिए मार्केट फियर में नहीं रह सकती। आपको मैं रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि कभी ना कभी मार्केट वापस से पॉजिटिव होगी और प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा और मार्केट में से लोगों का डर भी कम होना शुरू हो जाएगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद बिटकॉइन पर हमेशा लॉन्ग टर्म में बुलिश ही रहने वाला हूँ और मैंने कुछ दिनों पहले ही इतनी ख़राब हालत में भी मैंने बिटकॉइन खरीदे थे और उस पोजीशन पर मैं अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ। और अगर बिटकॉइन का प्राइस और भी ज़्यादा नीचे गिरता रहे फिर भी मैं अपनी पोजीशन से खुश होऊंगा और मैं उसे रिग्रेट नहीं करूँगा। ये सही समय था बिटकॉइन खरीदने के लिए, बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा था इसलिए मैंने खरीदा है और मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छी बाय थी। पर अब चार्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस अभी इस लेवल पर है, उस लो पर पहुँच गया है जहाँ पर 12 दिन पहले से बिटकॉइन ने टच नहीं किया था उस लेवल को। मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से मार्केट ने इस लो को रिविजिट नहीं किया और अब जाकर ये इस लेवल पर आई है। अब ये इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है पर ये हमें ये बताता है कि मार्केट ने जो भी प्रोग्रेस की थी उस दिन के बाद से, उस लो को हिट करने के बाद से जो भी प्रोग्रेस थी वो एक तरह से फिर से ख़त्म हो चुकी है और मार्केट उसी लेवल पर वापस लौट आ चुकी है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ, आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि क्योंकि बिटकॉइन को इस रेंज के अंदर यहाँ 28 से 29,000 के आसपास जो ये रेंज है, इस रेंज के बीच में बिटकॉइन को सपोर्ट मिला है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारा सपोर्ट मिला है बिटकॉइन को। बहुत बार बिटकॉइन ने इस लेवल से सपोर्ट लिया है, 10-15 हिट्स मिले हैं इसको यहाँ से और हर बार बिटकॉइन का प्राइस बाउंस हो गया, थोड़ा ऊपर गया है। तो ये लेवल बिटकॉइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और ये सिर्फ पहले ही नहीं हो रहा था, अभी जब बिटकॉइन इस रेंज में गिरा फिर से बिटकॉइन को इसी लेवल से सपोर्ट मिला। तो ये लेवल शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म में बिटकॉइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। तो ये लेवल अगर टूटता है तो फिर ये बिटकॉइन के लिए काफ़ी ख़राब हो सकता है, क्योंकि अगर बिटकॉइन का प्राइस अब इस लेवल से, इस रेंज के नीचे गिर जाता है तो फिर अगर वो वापस से इसे रीटेस्ट करने आता है तो फिर हमें पता ही है कि पुराने सपोर्ट लेवल्स जो होते हैं वो बाद में जाकर रेजिस्टेंस लेवल्स बन जाते हैं। तो फिर बिटकॉइन अगर उस लेवल पर लौटता है तो उसे वहाँ से काफ़ी अच्छी रिजेक्शन मिल सकती है, क्योंकि ये लेवल ने दिखाया है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में। तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाएगी अगर ये रेजिस्टेंस में पलट जाएगा। तो ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज मैं इसी के बारे में मेन बात करने वाला हूँ, क्योंकि इसी वजह से मैं आपको बताऊँगा कि मैं जो 15,000 और 20,000 वाले प्राइस टारगेट्स बता रहा हूँ वो इसी रेंज की वजह से ही वो लेवल्स अचीव होने वाले हैं। बिटकॉइन उतना नीचे तभी गिर सकता है अगर ये वाली रेंज फेल होती है तो। पर एनालिसिस आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये सारी एरोज हटा कर दिखा देना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर चार्ट थोड़ा क्लियर हो जाए और आप क्लियरली समझ पाए कि मैं क्या बताने वाला हूँ। और इस चैनल पर हमेशा मैं चीज़ें सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए, तो फिर आपकी एनालिसिस मैं आपके लिए काफ़ी आसान कर देता हूँ। और इसी वजह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो बिगनर्स हैं ट्रेडिंग में, जो नए लोग हैं, वो लोग को मेरी एनालिसिस और मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, क्योंकि मैं चीज़ें हमेशा काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब बिटकॉइन अपनी बुल रन में था, जब प्राइस ऊपर जा रहा था, तब 20,000 डॉलर्स के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद बिटकॉइन का प्राइस बिना रुके, बिना कहीं पर भी रेजिस्टेंस लिए एक लाइन में सीधा 20 से 30,000 डॉलर्स पर पहुँच गया था। यहाँ पर सिर्फ 2 एक्सेप्शंस थे, 24,000 और 26,000 डॉलर्स के आसपास, पर वहाँ पर भी बिटकॉइन ज़्यादा देर के लिए नहीं रुका था, बस कुछ घंटों के लिए रुका था और उसके बाद प्राइस सीधी लाइन में वापस से ऊपर कंटिन्यू होने लग गया था। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर जहाँ 26,000 डॉलर्स पर बिटकॉइन थोड़ी देर के लिए रुका था, कुछ घंटों के लिए रुका था, वहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद
35,000 से 34-35,000 तक बिटकॉइन का प्राइस सीधी लाइन में ऊपर गया है। मतलब यहाँ पर कोई भी लेवल्स नहीं थे, कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं था जिसके साथ बिटकॉइन ने इंटरैक्ट किया है। मतलब जब प्राइस नीचे गिर रहा होता है तब भी यहाँ पर इस रेंज के अंदर पूरी 8-9 हज़ार डॉलर्स की रेंज के अंदर कोई भी लेवल नहीं है जो बिटकॉइन के साथ इंटरैक्ट करेगा और उसे सपोर्ट देगा नीचे गिरने से रोकने के लिए। और यही चीज़ यहाँ पर भी हुई थी 17.9 से 24.2 के अंदर, इस रेंज के बीच में भी जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया था यहाँ पर भी बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के फोरफ्लाइज VIP ग्रुप के अंदर मैंने सभी मेंबर्स को बताया था कि मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेने वाला हूँ, और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड ली थी जिस पर मैंने 360% का प्रॉफिट कमाया था। और इस मार्केट के अंदर हाल फिलहाल में हमने बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स लिए, मैंने और सभी VIP मेंबर्स ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रेड करते हुए बहुत पैसे कमाए हाल फिलहाल में। और अगर आपको इंटरेस्ट है फोरफ्लाइज VIP ज्वाइन करने में या इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और वैसे फोरफ्लाइज का जो गोल्ड चैनल है, गोल्ड टेलीग्राम चैनल, वो बिल्कुल फ्री चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी फ्री एनालिसिस मिलती रहती है, पूरे 24 घंटे मेरे जो एनालिस्ट होते हैं वो आपको अपडेट्स देते रहते हैं मार्केट के ऊपर। पर अगर आपको उससे एक स्टेप ऊपर जाना है तो फिर आप फोरफ्लाइज VIP ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं तो उस समय जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा था तब यहाँ पर हमें कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल्स नहीं मिले थे, प्राइस सीधी एक लाइन में ऊपर जा रहा था। पर अब नीचे गिरते हुए एक बेरिश ट्रेंड के अंदर जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर अब हमने एक लेवल एस्टैब्लिश कर लिया है यहाँ 28,000 डॉलर्स के आसपास, जहाँ पर बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म में काफ़ी सारे सपोर्ट हिट्स मिले हैं। तो फिर अब ये एक पहला इंपॉर्टेंट लेवल है इस रेंज के अंदर जो एस्टैब्लिश हो रहा है। तो ये जो 28 से 32,000 के बीच वाली रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, ये हमें पहले से भी पता था, इसका अंदाज़ा था हमें, पर अब ये चीज़ प्रूव हो चुकी है क्योंकि इन दोनों लेवल से ही बिटकॉइन इंटरैक्ट करता आ रहा है। और इसका प्रूफ यही है कि एक महीने से ज़्यादा समय हो गया जब से बिटकॉइन इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला। एक महीने तक एक ही दो लेवल्स के बीच में ट्रेड करने का यही मतलब होता है कि वो दोनों लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से ये दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से अगर ये वाला लेवल अब फेल हो जाता है, 28,000 डॉलर वाला लेवल फेल हो जाता है तो फिर ये मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब होगा, क्योंकि ये लेवल एक महीने से ज़्यादा समय से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। और अगर ये रीटेस्ट होकर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो सकती है। पर इसका उल्टा भी सही होगा, अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से बाउंस होकर फिर से ऊपर वाली रेंज के मतलब रेंज के ऊपर वाले हिस्से पर चला जाता है तो फिर वहाँ से अगर ब्रेकआउट इसे मिल जाता है ऊपर की तरफ तो फिर वहाँ पर अगर रीटेस्ट करके ये एरिया सपोर्ट बन जाता है, जो मुझे लगता है कि होगा, अगर बिटकॉइन ब्रेकआउट कर लेता है तो हमें ज़रूर यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, तो फिर वो बाउंस भी बहुत ही बढ़िया हो सकता है जो बिटकॉइन को अपनी नए बुल रन में भी भेज सकता है। पर क्योंकि बिटकॉइन ने ज़्यादा समय इस लो के आसपास बिताया और इस हायर एरिया के आसपास इतना समय नहीं बिताया, उस वजह से मुझे लगता है कि जो लोअर वाला रेंज है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस हायर रेंज के मुकाबले, और इसलिए हो सकता है कि जो सपोर्ट इसे मिले वो थोड़ा सा कम हो रेजिस्टेंस के मुकाबले। तो रेजिस्टेंस अगर उसे मिलेगी नीचे वाली रेंज से तो फिर वो स्ट्रॉन्गर होगी। पर इतनी सारी बेरिश चीज़ें होने के अलावा जो चीज़ मुझे अब भी ऑप्टिमिस्टिक रखती है और जो चीज़ मुझे ग्राउंडेड रखती है वो ये है कि जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो अब भी बहुत ज़्यादा लो है, और इतना ज़्यादा लो होने का यही मतलब है कि कभी ना कभी यहाँ से ऊपर जाएगा। या जब मार्केट में इतना ज़्यादा फियर होता है वो बाद में कभी ना कभी कुछ समय बाद उसी चीज़ में रिजल्ट करता है कि वहाँ से हमें एक बुल रन देखने मिलती है। तो यहाँ तो बहुत समय से इस ये जो रीडिंग है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फियर में चल रही है। इसका यही मतलब है कि ऐसे ही सिनेरियो में हमें एक बड़ा सा बुल मूव देखने मिलता है ऊपर की तरफ। तो फिर इसलिए मैं अभी भी मार्केट में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ लॉन्ग टर्म में। पर अब ये 28,000 डॉलर वाला लेवल अगर यहाँ पर फेल हो जाता है तो यहाँ पर जो बुरी बात है वो ये होगी कि यहाँ से अगर प्राइस नीचे गिर जाता है और फिर से रीटेस्ट करके इसे एक रिजेक्शन मिल जाती है तो उसके नीचे बिटकॉइन के पास कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था 20 से 30,000 डॉलर्स के बीच में बिटकॉइन प्रीटी मच एक सीधी लाइन में ऊपर चला गया था, कहीं पर भी रुका नहीं था। तो यहाँ पर इस लेवल इन दोनों लेवल्स के बीच में अभी कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है जो बिटकॉइन को नीचे गिरने से रोक सके। तो उस वजह से मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस अगर यहाँ से गिरा तो वो सीधा 20 या हो सकता है 15,000 डॉलर तक भी नीचे गिर जाए। अब ये जो 28,000 डॉलर वाला एरिया मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एक महीने से इसने बिटकॉइन को होल्ड करके रखा हुआ है। इसके नीचे अगर प्राइस गिरे तो फिर यहाँ 24-25 हज़ार के आसपास हल्का सा सपोर्ट है जो बिटकॉइन एक दिन के लिए रुका था ऊपर जाते हुए, पर मेरे हिसाब से इनफ नहीं है कि बिटकॉइन को ये सपोर्ट दे पाएगा इतने बड़े ड्रॉप के बाद। इसी वजह से मुझे लगता है कि हाँ इस रेंज के अंदर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं है जो बिटकॉइन को 20,000 डॉलर्स के लेवल पर गिरने से रोक सके। अब इस चार्ट पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि जो 30,000 डॉलर वाला एरिया, जो रफली 30,000 डॉलर्स के आसपास वाला एरिया, अभी तो 2829 पर बिटकॉइन खड़ा है, पर ये जो एरिया है जहाँ पर बिटकॉइन को अभी सपोर्ट मिल रहा है, इससे पहले पिछले साल और उससे भी पहले बिटकॉइन को यहाँ से सपोर्ट मिला था। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें प्राइस
रिवर्सल्स इस लेवल से देखने मिला है और बहुत बढ़िया सपोर्ट हमें इस लेवल से देखने मिला है। तो ये जो मुझे लेवल है ये मुझे रिमाइंड करता है बिटकॉइन के $6000 वाले लेवल से। 2018 में जिस तरीके से $6000 वाला लेवल एक्ट कर रहा था उसी तरीके से ये लेवल इस समय एक्ट कर रहा है। मैं आपको अब दिखा देना चाहता हूँ वहाँ पर पीछे आपको जूम आउट करके। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत ही सिमिलर है। आप यहाँ देख सकते हैं $20,000 से जब बिटकॉइन का क्रैश शुरू हुआ था उस समय, तो फिर इसका प्राइस एक सीधी लाइन में बस नीचे गिरता जा रहा था, पर ये रुका सिर्फ $6000 पर आके और वहाँ से इसे एक बहुत ही बड़ी रिवर्सल भी देखने मिली थी। और उसके बाद 8-9 महीने तक ये लेवल होल्ड करके रखा, बहुत बढ़िया तरीके से लेवल ने होल्ड किया। जब प्राइस यहाँ पर आ रहा था हर बार जो बाउंसेस थे वो छोटे होते जा रहे थे, पर ये लेवल होल्ड किया हुआ था 1 साल के आसपास तक। और अगर उस समय आप फोरफ्लाइज VIP का हिस्सा होंगे तो आपको ये समय बहुत ही अच्छे से याद होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने इस समय बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड्स लिए थे और काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट्स कमाए थे यहाँ $6000 के लेवल से ही ट्रेड करते हुए। इसी वजह से जो अभी वाला बिटकॉइन का सिचुएशन है ये मुझे इतना ज़्यादा डरावना, इतना ज़्यादा स्कैरी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं पहले ही ऐसी चीज़ फेस कर चुका हूँ। जो $6000 वाला एरिया था ये पहली बार था जब मैंने इस तरह की सिचुएशन फेस की थी और वहाँ पर मैंने काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट्स कमाए थे। तो इस बार इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन है, इस वजह से मैं यहाँ पर डरा हुआ नहीं हूँ। मुझे पता है मुझे किस तरीके से ट्रेड करने हैं और मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर आपको फोरफ्लाइज VIP ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप मेरी सारी ट्रेड्स देख सकते हैं, मेरी सारी जानकारी, मैं कोई ट्रेड क्यों छोड़ रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, एंट्री लेवल, एक्सिट लेवल, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है। तो ज़रूर इन स्टेप्स को फॉलो करके VIP ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। मैं यही कह रहा था कि जो $6000 वाला एरिया है वो इस समय बिल्कुल $30,000 वाले एरिया के जैसे ही परफॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से अभी वाला लेवल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे $30,000 वाले लेवल के बहुत ही सिमिलर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि $6000 वाले लेवल ने कितनी बार बिटकॉइन को सपोर्ट किया, कम से कम 10-12 बार बिटकॉइन को यहाँ से सपोर्ट मिला है। हाँ, वो बाउंसेस हर बार छोटे होते जा रहे थे और उसी वजह से हमें पता चल रहा था कि लेवल वीक होता जा रहा है। उसके बाद हमें एक बड़ा सा ड्रॉप देखने मिला था और इसी वजह से बार बार, क्योंकि हम इस $30,000 वाले लेवल को यूज़ करते जा रहे हैं, बहुत बार हमने पिछले, तो जो $30,000 वाला लेवल है वो अब 1-1.5 साल से बिटकॉइन को सपोर्ट देता है। तो अगर अब वो लेवल फेल हो जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक हमें छोटा सा ड्रॉप मिलेगा। इसी वजह से वो लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मुझे लगता है जैसे $6000 के साथ बिटकॉइन ने रिएक्ट किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाली है। यहाँ इस चार्ट पर भी मैं आपको कुछ की लेवल्स बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो रेड लाइन है मैं बना रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर लेवल्स बनाकर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स थे नहीं $6000 के नीचे बिटकॉइन के पास। और अगर बिटकॉइन ये जो येलो बॉक्स था ये खो देता उसके बाद हमें पता ही था कि हमें बड़ा सा ड्रॉप देखने मिलने ही वाला है। और इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली थी और उस समय मुझे लग ही रहा था कि हमें $1000 का ड्रॉप तो मिल ही सकता है। अभी आपको लगता होगा ये $1000 बिटकॉइन के लिए कुछ भी नहीं है, पर उस समय बहुत ही बड़ी बात थी। 6000 से 5000 तक गिरने में बिटकॉइन अपनी 20% वैल्यू खो रहा था और वो एक काफ़ी बड़ा ड्रॉप था जिसे ट्रेड करना काफ़ी आसान लग रहा था उस समय। और बिटकॉइन को सपोर्ट भी काफ़ी समय तक नहीं मिला था। यहाँ पर 2 लाइनें ज़रूर थी पर उन लाइनों ने बिटकॉइन को कोई सपोर्ट नहीं दिया और प्राइस सीधा गिर गया सबसे नीचे वाली रेड लाइन पर, जहाँ पर बिटकॉइन को थोड़ा सपोर्ट मिला। और वहाँ पर तब तक बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल हाफ हो चुका था, 50% का ड्रॉप था वो। और अब अगर हम फिर से करंट टाइम पर आ जाए तो फिर हम देख सकते हैं हमें फिर से एक बहुत ही सिमिलर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पर भी अगर बिटकॉइन का प्राइस $30,000 के नीचे ड्रॉप हो जाता है, 28,000 के नीचे ड्रॉप हो जाता है, तो फिर बिटकॉइन के पास यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है अंटिल $20,000। और पिछली बार तो $6000 के नीचे फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जहाँ से हमें रिवर्सल देखने मिले थे, पर यहाँ पर $30,000 से $20,000 के बीच में मुझे कोई भी ऐसा लेवल नहीं दिख रहा है जो बिटकॉइन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जो बिटकॉइन को सपोर्ट दे के रिवर्स कर सकता हो। ऐसा कोई भी लेवल इस समय मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर जो भी 2 सपोर्ट लेवल्स है बिटकॉइन के पास, ये 26,000 वाले को तो मैं काउंट ही नहीं करना चाहता, वो तो ऐसे ही मैं कह रहा था कि वो रेजिस्टेंस है, पर वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इससे हमें कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंस भी नहीं देनी चाहिए। बट उसके नीचे वाला जो है 22,000 से 24,000 के बीच में, वो एक हफ्ते के लिए बिटकॉइन उस रेंज में रहा था मुश्किल से, और वो लेवल शायद आप बोल सकते हैं कि वहाँ शायद हमें सपोर्ट देखने मिल जाए, पर वो भी इतना सिग्निफिकेंट है नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 20,000 से 22,000 डॉलर्स के बीच में ये जो गैप है, यहाँ पर बिटकॉइन ने सिर्फ इन दोनों कैंडल्स, इन 2 डेली कैंडल्स के अलावा कभी भी हिस्ट्री में ट्रेड नहीं किया है। और सेम चीज़ जाती है उसके ऊपर वाली रेंज में जो 24,000 से 30,000 डॉलर्स की रेंज है, यहाँ पर भी बिटकॉइन ने कभी ट्रेड नहीं किया। बस अभी बिटकॉइन थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहा है, जहाँ उसने 28 पर इंपॉर्टेंट लेवल्स एस्टैब्लिश किया है, पर 24 से 28 के बीच में बिटकॉइन ने सिर्फ ये 2-3 डेली कैंडल्स जो है इतने ही समय के लिए ट्रेड किया था। उसके अलावा यहाँ पर बिटकॉइन के पास कोई प्राइस हिस्ट्री नहीं है इस लेवल के अंदर। तो बिटकॉइन के पास यहाँ पर इस रेंज के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है और यही चीज़ इसे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बना रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी बना रही है कि बिटकॉइन के पास कोई सपोर्ट है ही नहीं। तो फिर अगर प्राइस नीचे गिरता है तो किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि बिटकॉइन नई प्राइस हिस्ट्री एस्टैब्लिश करेगा इस रेंज के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि एक बेरिश मार्केट के अंदर आप अच्छे से यहाँ पर लेवल्स एस्टैब्लिश कर पाएंगे। मुझे लगता है ये खाली रेंज है तो फिर एक गैप की तरह ही एक्ट करेगी और प्राइस 28,000 से अगर गिरा तो ये सीधा 20,000 पर ही गिरने वाला है। अब अगर पिछली बार के हिसाब से आप इसे कंपेयर करें तो फिर पहले तो बिटकॉइन का प्राइस 6,000 के नीचे गिरने के बाद हाफ हो गया था। अब मुझे नहीं लगता हाफ होने वाला है, क्योंकि हाफ इसे ले जाएगा 16,000 पर। ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप हो जाएगा मेरे हिसाब से, पर फिर भी हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि पिछली बार जैसा हुआ था, अगर हिस्ट्री फिर से खुद को रिपीट करती है तो बिटकॉइन का प्राइस
अभी 15-16 हज़ार तक भी गिर सकता है। और ख़ुद को मैं एक रियलिस्टिक और एक अच्छा एनालिस्ट मानता हूँ और इसी वजह से मुझे ये चीज़ें दिमाग में हमेशा रखनी पड़ेगी। मैं इतने छोटे माइन्यूट फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकता। इसी वजह से आप ये चैनल देख रहे हैं और आपको भी काफ़ी फ़ायदा होता होगा मेरी एनालिसिस देखने पर। तो यहाँ पर मैं इसी वजह से थोड़े बहुत लेवल्स हाईलाइट कर देना चाहता हूँ 20,000 के नीचे भी। तो 20,000 के नीचे यहाँ पर ये बॉक्स है 15-16 हज़ार के आसपास, जहाँ से बिटकॉइन को शायद कुछ सपोर्ट मिल सकता है। अब कहाँ सपोर्ट मिले वो मायने नहीं रखता, क्योंकि 20,000 तक तो फिर बिटकॉइन गिर ही जाना चाहिए। अगर बिटकॉइन ये लेवल फेल कर देता है तो फिर हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हमें एक बड़ा सा ड्रॉप देखने मिल सकता है और हमारे पास ज़्यादा सपोर्ट है नहीं नीचे $8,000 तक। पर हमें एक चीज़ याद रखनी है कि बिटकॉइन के फंडामेंटल्स अभी सेम है। बिटकॉइन ही है और जो बिटकॉइन 12 साल पहले था जब लॉन्च हुआ था तब जैसा फंडामेंटल्स थे अब वैसे ही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो बिटकॉइन अब जब अपनी ऑल टाइम हाई पर था वहाँ पर जैसा था, बिटकॉइन अब भी $30,000 पर सेम ही चीज़ है। वो एसेट बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। तो अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं, अगर आपको पहले लगता था कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है, तो अब आपको वो चीज़ बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब भी बिटकॉइन सेम चीज़ ही है। बिटकॉइन हर एक दिन टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर होता रहता है पिछले दिन के मुकाबले, और ये चीज़ हमेशा ट्रू रहेगी हर एक नए दिन के लिए। तो जब हम इसी चीज़ के साथ जब हम देखते हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी बहुत नीचे चल रहा है, लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं है बिटकॉइन के अंदर, जब बिटकॉइन टेक्नोलॉजिकली सबसे बढ़िया चल रहा है इस समय और आपको ऑल टाइम हाई के मुकाबले आधे से भी कम प्राइस में मिल रहा है, और इसके साथ साथ अगर हमें यहाँ पर एक और डेथ कैंडल देखने मिल जाती है, अगर ये इस लेवल के नीचे प्राइस गिर जाता है तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस बाय होगी। अगर आपको बिटकॉइन खरीदने के लिए कोई अच्छा प्राइस चाहिए तो वो होगा सबसे बढ़िया प्राइस, सबसे बढ़िया मौका बिटकॉइन खरीदने के लिए इस समय, अगर हमें और बेरिश चीज़ें देखने मिल जाती है चार्ट पर। अब ये लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, पर अगर आप बिटकॉइन को इतने समय से ट्रेड करते आ रहे हैं, अगर आपको इस मार्केट में काफ़ी साल हो गए, तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए कि आप भी एक लॉन्ग टर्म प्लेयर ही हैं। अगर आप बिटकॉइन में इतने समय तक विश्वास रखते हैं, इतने समय तक मार्केट में टिके हुए हैं, तो फिर आपको ऐसी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस करते रहनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन के साथ क्या होने वाला है, इन चीज़ों को आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। और मैं चाहे लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन में विश्वास रखता हूँ, मैं आपको अभी लॉन्ग टर्म एनालिसिस दे रहा हूँ और लॉन्ग टर्म की चीज़ें हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, पर फिर भी मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ। मैं ट्रेडिंग हमेशा शॉर्ट टर्म के अंदर ही करता हूँ और अपने फोर फ्लाइज VIP ग्रुप के अंदर मैं सभी मेंबर्स को भी दिखाता हूँ शॉर्ट टर्म में बढ़िया ट्रेड्स लेते हुए, और अभी हाल फिलहाल में भी हमें काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट्स हो रहे हैं जो सभी VIP मेंबर्स को देखने मिलते हैं। और अगर आपको उस एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो फिर आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायबिट एक एक्सचेंज मेरा फेवरेट एक्सचेंज है, जहाँ पर मैं बहुत सालों से ट्रेड करते आ रहा हूँ, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन पेयर्स ट्रेड करने मिल जाते हैं, आपको लेवरेज का इस्तेमाल करने मिल जाते हैं। यहाँ पर सेफ्टी और लिक्विडिटी का कभी आपको कोई इशू नहीं आएगा, मुझे आज तक कोई इशू नहीं आया है। और अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर साइनअप करते हैं तो आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करने पर कुछ फ्री का बोनस मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड भी कर सकते हैं, और इन ट्रेड्स पर जो पैसे कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ज़रूर बायबिट को चेकआउट कर लीजिएगा। तो यही थी आज की वीडियो, यही थी मेरी एनालिसिस इस मार्केट के ऊपर। मैंने इस वीडियो में बहुत सारी बेरिश एनालिसिस दी है, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें बताई है, पर फिर भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अब भी बिटकॉइन का प्राइस एक सपोर्ट लेवल पर है, और सपोर्ट लेवल पर जब भी प्राइस होता है तो फिर आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए एक बाउंस। मैं आपको डराना नहीं चाहता था, ये वीडियो बनाने के बाद आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं बनाना चाहता था, पर इस समय इस वीडियो में ये चीज़ बोलनी ज़रूरी थी, क्योंकि मार्केट काफ़ी ख़राब चल रही है, मार्केट की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस समय। तो मुझे अगर बेरिश चीज़ें दिख रही है तो मैं आपको झूठ तो बताऊंगा नहीं, मैं आपको बेरिश चीज़ें ही बताऊंगा, जो मार्केट में चल रहा है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और ये लेवल जो है ये बिटकॉइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रह चुका है। यहाँ से हमें 10-11 बार बाउंसेस 10 बार बाउंसेस मिल चुके हैं, और इस बार अगर बिटकॉइन को बाउंस मिलता है तो ये 11वीं बार होगा। पिछले एक महीने के अंदर इसका 100% सक्सेस रेट रहा है। 100% तो नहीं, पहली बार बिटकॉइन फेक आउट करके गिर गया था, पर उसके अलावा तब से लेकर अभी तक ये लेवल फेल नहीं हुआ है। तो फिर मिड टर्म शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और इस समय बिटकॉइन इसी सपोर्ट लेवल पर खड़ा है, तो फिर हम यहाँ से एक बाउंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 10-1 ऑड्स है, 10-0 नहीं है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर हमें एक फेक आउट देखने मिला था जहाँ पर प्राइस इस लेवल के नीचे गिरा था, पर उसके अलावा यहाँ पर 10 बार ये लेवल सक्सेस रहा है इसके लेवल का, और एक बार ये लेवल फेल हुआ है। तो फिर इसलिए मैं इसके अगेंस्ट तो बेट नहीं करना चाहूँगा इस समय। तो इसी वजह से ये चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है अब भी हमें बुलिश ही रहना चाहिए। इट मेक सेंस टू बी बुलिश, पर फिर भी हमें बेरिश चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं कि आपको किन चीज़ों के बारे में अवेयर रहना है और क्या चीज़ें इस मार्केट में ख़राब चल रही हैं। तो इसी वजह से मैं दोनों तरफ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहता हूँ। मैंने आपको बेरिश एनालिसिस बुलिश एनालिसिस दोनों बता दी, और मैं भी दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हूँ कि अगर हमें यहाँ से बाउंस मिलता है तो फिर मैं ऊपर ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ, अगर यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर जाता है तो उसके लिए भी मेरे पास एक मूव प्रिपेयर्ड है। आपने पिछली कुछ वीडियोज़ में देखा ही होगा कि मैं इस समय काफ़ी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरा जो फेस कैम है वो भी ऑन नहीं रहता, और थोड़ी प्रोडक्शन क्वालिटी फिर भी मैंने हाई रखने की कोशिश की है। तो फिर अगर आप ये सब नोटिस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहा हूँ इधर उधर घूम के, और आप मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर चेक कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरी सारी जो भी लाइफ है उस पर आप अपडेट रह सकते हैं।
तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको फोर फ्लाइज VIP ज्वाइन करने हैं तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक को दबाकर आप हमारा फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी फ्री एनालिसिस मिलती रहती है। और अगर आपको VIP ज्वाइन करना है तो इसके लिए हर किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोर फ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। इस चैनल पर जो भी मैं आपको कंटेंट देता हूँ उसके साथ साथ अगर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो आपको फोर फ्लाइज VIP ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहाँ पर एनालिसिस के साथ साथ आपको ट्रेडिंग भी देखने मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।